नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मुबारकबाद देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूंगा। बाजार हरे निशान में आ गया है। कल अमेरिका किस तरीके से टूट रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था खत्म, लेकिन आपके साथ टाइमली सही डिस्कशन किया। हमारे शेयर मार्केट एनालिसिस वाले चैनल पे मैंने आपके साथ कहा कि मत देखो अमेरिका, ये जो हो रहा है वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। जो कुछ वो गिर रहे हैं वो अपने रीजन से गिर रहे हैं, और हम पहले ही गिर चुके हैं। हमारी कंडीशंस इंप्रूव हो रही हैं, उनकी खराब हो रही हैं। वो गिर रहे हैं, गिरने दो ना। आपने उनके ऊपर रिएक्शन आज जरूर देखा, बहुत छोटा, और जहां हम लोग खुले वहीं से रिकवर हो गए। डे हाई पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है इस समय। नो डाउट मार्केट ब्रेथ स्टिल नेगेटिव है और पॉसिबिलिटीज है दोबारा गिर जाएं, लेकिन स्ट्रेंथ तो दिख रही है ना बाजार में। कहीं ना कहीं आपको बायर सेलर में कहीं ना कहीं एडिशनल सेलिंग किसी ने नहीं करी है। डेटा तो यही दिखा रहा है, रिकवरी है। नो डाउट पोर्टफोलियो में लॉसेस हैं बिकॉज ऑफ मार्केट ब्रेथ। अभी भी बाजार की मार्केट ब्रेथ थोड़ी वीक है, लेकिन रिकवरी तो है, ये अच्छी बात है। मतलब कल जो हुआ है ना, बहुत खराब हुआ है अमेरिका में, यू कांट इवन इमेजिन। मैं आपको बताना चाहूंगा, टेस्ला 15% क्रैश हुआ है। 5% तो इनके मैग्निफिसेंट 7 शेयर्स जो हैं वो क्रैश हुए हैं। लाइक आपका अल्फाबेट जैसी कंपनियां हो गई, ये क्रैश हुए हैं भाई साहब। बहुत बुरा हाल था कल अमेरिका में। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं भारतीय बाजार की। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो 330 शेयर मार्केट एनालिसिस पे शेयर करूंगा आप सभी के साथ। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो शेयर करने जा रहा हूं वो थोड़ा दर्दनाक है, और ये हमने पहले ही प्रिडिक्ट किया था। ये आपके साथ टाइमली शेयर किया था मैंने दिसंबर जनवरी की स्टार्टिंग में, कि अगले 6 महीने बाजार से दूर रहो भाई साहब। बाजार से दूर, ये वाले नहीं, बाजार से जुड़े हुए शेयर्स से दूर रहो। मतलब कुछ स्टॉक्स जिनमें हो सकता है 2 क्वार्टर खराब हो जाए, और आप देखो किस कदर टूटे हैं वो शेयर्स। मैं आपको एक एक करके चीजें बताना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को बहुत पसंद है ये सारे के सारे स्टॉक्स, और यही मैंने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन 6 महीने मैंने कहा था कि थोड़ा वेट करना, बाजार की कंडीशंस को देखते हुए हो सकता है इनमें पैनिक आ जाए, और आया पैनिक। मैं आपको बताना चाहूंगा, डेटा आया है फेब्रुवरी मंथ का, डीमेट अकाउंट ओपनिंग का। आपको पता है कैसा आया है? 21 महीने के लोएस्ट पॉइंट पे आ गया है। 21 महीने में सबसे कम नए खाते खुले हैं, सबसे कम 21 महीने में। दोस्तों, ये ऑलमोस्ट 2 साल का समय हो जाता है। 21 महीने के सबसे कम खाते फरवरी 2025 में खुले हैं। कितने? 2.2 मिलियन खातों का आंकड़ा आया, आई थिंक 21, नहीं माफ कीजिएगा, 19 लाख, यानी 1.9 मिलियन। तो ये बहुत ही ज्यादा वीक डेटा है, बहुत ही खराब है। मैं आपको डिटेल्स भी बताता हूं। पहले बताता हूं होता क्या है। शेयर बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां कौन सी हैं, पहले ये समझ लो। सिंपल है यार। आप अगर शेयर बाजार में काम करना चाहोगे तो कैसे करोगे? सबसे पहले आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, राइट? ये वही आंकड़ा आया है। डीमेट अकाउंट ही 21 महीने में सबसे कम ओपन हुए हैं, यानी शेयर बाजार में नए लोग इस समय ज्यादा नहीं आ रहे हैं। यही आंकड़ा बीते कुछ महीनों की बात करें तो 30 लाख 32 लाख का था, आज 19 लाख का रह गया है। ये दर्शा रहा है कि बाजार में फियर है इस समय। दूसरी बात, जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे, किसी ना किसी ब्रोकर के पास करोगे। हो सकता है वो एंजल वन हो, अपस्टॉक हो, जेरोडा हो, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं किसी ना किसी के। लेकिन बाजार में कौन से लिस्टेड है? मोतीलाल ओसवाल लिस्टेड है, एडलवाइज लिस्टेड है, जेएम फाइनेंशियल लिस्टेड है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिस्टेड है, एंजल वन लिस्टेड है, और भी 2-4 कंपनियां जो लिस्टेड हैं। तो ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, तीसरा काम आप क्या करोगे? सौदा खरीदोगे। सौदा खरीदोगे तो किसके माध्यम से खरीदोगे? 2 एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। बाजार में केवल बीएससी लिस्टेड है, ठीक है। उसके बाद जब आप सौदा खरीद लोगे तो या तो उसे खरीदते ही बेच दोगे, या फिर उसे कैरी करोगे इन्वेस्टमेंट के रूप में। जब आप कैरी करोगे तो वो आपके डीमेट में चला जाएगा शेयर। अब 2 डीमेट आपके लिए 2 डीमेट स्टॉक्स हैं, कौन से? एनएसडीएल, सीडीएसएल। लेकिन आप ज्यादातर मार्केट से जुड़े हुए पार्टिसिपेंट, एक्टिव जो अकाउंट्स हैं वो सीडीएसएल पे हैं, तो यहां सीडीएसएल का रोल प्ले हो जाता है। इतनी सी कहानी है। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में, जो लोग शेयर बाजार नहीं करते, म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वो किसी ना किसी एएमसी के माध्यम से सिप करते हैं।
जैसे कि हो सकता है एसबीआई के किसी फंड में है, या फिर एचडीएफसी के किसी फंड में है, निपॉन के किसी फंड में है, क्वांट के किसी के में। इनमें से बाजार में कौन सी लिस्टेड है? यूटीआई लिस्टेड है, एएमसी लिस्टेड है, आपका निपॉन लिस्टेड है, एचडीएफसी एएमसी लिस्टेड है। ठीक है, तो एसआईपी भी लोग थोड़ी कम कर रहे हैं, रोक रहे हैं इस समय, जिसमें करनी डबल चाहिए लेकिन रोक रहे हैं, लॉसेज आ रहे हैं क्योंकि। तो ये सारी बाजार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं। अब म्यूचुअल फंड में सर्विस कैम्स और केफिन टैग देते हैं, मोनोपोली हो जाती है वो। तो ये सारे शेयर्स बाजार, ये सारे स्टॉक्स जो हैं ये शेयर बाजार से जुड़ी हुई सर्विस दे रहे हैं कोई ना कोई। इन सब पे ही अलर्ट है इस समय। अब आता हूं डेटा पे। नए डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। फरवरी में वॉल्यूम सबसे कम जनरेट हुए हैं, यानी कि जो ऑलरेडी बाजार में अकाउंट ओपन करके बैठे हैं वो सबसे कम सौदा कर रहे हैं, खरीद बेच कर ही नहीं रहे हैं। कैसे करें? कहीं भी पैसा नहीं बन रहा है, लॉसेज आ रहे हैं, तो फंड नया आ नहीं रहा है मार्केट में, और पुराना लॉस में पड़ा है, लॉस में बिक नहीं रही पोजीशन, ट्रेडिंग कोई कर नहीं रहा इस समय। तो वॉल्यूम्स कम जनरेट हो रहे हैं। वॉल्यूम्स कम जनरेट होंगे तो क्या होगा? ब्रोकर का पैसा भी नहीं बनेगा, एक्सचेंज का पैसा भी नहीं बनेगा। इसीलिए मैंने आपसे इन सारे स्टॉक्स में सावधानी बरतने को कहा। अब आप स्टॉक का हाल देख लो, बीएससी देख लो, गिरता जा रहा है, रुक नहीं रहा अभी भी। सीडीएसएल देख लो, एंजल वन देख लो, मोतीलाल ओसवाल देख लो, कोई एएमसी कंपनी उठा के देख लो, कैम्स केफिन टैग देख लो, और भी जो भी आपके दिमाग में है देख लो। मैंने सारी हिस्ट्री बता, पूरी डिटेल बता दी आपको, शुरू से एंड तक का प्रोसीजर ही बता दिया कि क्या क्या बीच में कंपनी आ रही है, वो सब बता दिया। अब मैं डेटा बता देता हूं थोड़ा सा। फरवरी में डीमेट खातों की कुल संख्या में बढ़ोतरी जारी रही। ये पॉजिटिव है कि भैया ऐसे माहौल में भी अकाउंट खुल रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कितनी? लेकिन इस बढ़ोतरी की रफ्तार 21 महीनों में सबसे धीमी, 21 मंथ्स के लोएस्ट डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। कितने? इसके पीछे कारण बताया जा रहा है बाजार का उतार चढ़ाव और शेयर बाजार में करेक्शन रहा। फरवरी महीने के दौरान लगभग 19.2 लाख नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि यह मई 2023 के बाद सबसे धीमी वृद्धि है। जनवरी 2025 में नए डीमेट अकाउंट की एडिशन 28 लाख, जनवरी में 28 लाख था, फरवरी में 19 लाख रह गया, वहीं दिसंबर में 32 लाख था। तो ये दर्शा रहा है दोस्तों क्लियर कट कि किस लेवल से बाजार में इस समय प्रॉब्लम है। और ये सारी चीजें इन कंपनीज के नतीजों पे दिखेंगी। अब कौन सी? सीडीएसएल हो गया, बीएससी हो गया, ये ब्रोकिंग कंपनीज हो गई। इनफैक्ट ब्रोकिंग कंपनीज ये तक कहते हुए दिख रही हैं कि सर्वाइव करना मुश्किल पड़ रहा है इस समय में, लॉस आ सकता है प्रॉफिट की जगह। बहुत खराब सिचुएशन हो रही है। लेकिन ये चीजें कुछ समय रहेंगी। जैसे ही बाजार वापस से तेजी में आने लगेगा ना, इन्वेस्टर आएगा, ट्रेडर आएगा, दोबारा सौदे होंगे, और ब्रोकिंग इंडस्ट्री, एक्सचेंज और डिपॉजिटरी, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सब में तेजी भी बनेगी। बट अभी के लिए मैं अलर्ट ही करूंगा। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूं डिटेल्स डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।